नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6वें का दूसरा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा बिंदु ए, इसको हम मानेंगे बिंदु बी, ये हो जाएगा बिंदु सी और ये हो जाएगा बिंदु डी। तो यहां पर हम इनको अब लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया कि ये हो जाएगा बिंदु ए, यहां पर बिंदु बी, बिंदु सी और ये हो जाएगा बिंदु डी। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी को पहले हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें हमको x1 और x2 की जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा x2। यहां पर ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो x1 कितना होगा -3, x2 कितना होगा 3। इसी तरीके से यहां पर y1 कितना होगा 5 और y2 कितना हो जाएगा 1। इसके बाद हम यहां पर फॉर्मूला लगा करके उनके मान को लिख देते हैं। तो यहां पर बिंदु ए व बिंदु बी के बीच की दूरी ए बी बराबर हमने ये फॉर्मूला लगाया और यहां पर हमने इनके मान रख लिए। x2 कितना है 3, x1 कितना है -3 और इन दोनों के बीच में ये माइनस का निशान है, इसलिए ये वाला माइनस का निशान लगाया। इसी तरीके से y2 कितना है 1, y1 कितना है 5, इनके बीच में माइनस का निशान है, इसलिए माइनस का निशान और इनका हो गया होल स्क्वायर। आगे अब हम हल करेंगे ए बी बराबर, सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहां पर 3 माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा 3 और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 5 है, उसके साथ में माइनस का निशान है। तो यहां माइनस माइनस प्लस का माइनस, 5 में से 1 जाएगा, यहां पर बचेगा 4 का वर्ग। आगे अब हम हल करेंगे ए बी बराबर 3 धन 3, तो ये हो जाएगा 6। तो यहां पर -4 का वर्ग। ए बी बराबर 6 का वर्ग होता है 36 प्लस -4 गुणे -4, तो माइनस और माइनस का प्लस, 4 चौके 16। तो यहां पर आ जाएगा 16 52 मात्रक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमने क्या किया है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को ज्ञात की है, जो है कर्णी 52 मात्रक। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी और बिंदु सी, इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो x1 कितना होगा 3, क्योंकि b को पहले लिखा है bc, x1 होगा 3 और x2 कितना होगा 0, y1 कितना होगा 1 और y2 कितना होगा 3 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हम यहां पर फॉर्मूले लगा करके हम ये वाले मानों को यहां पर अब लिख देंगे। इसी प्रकार बिंदु बी सी की दूरी, तो यहां पर हमने इसका फॉर्मूला लगाया। यहां पर देखिए x2 जो है वो है 0, यहां पर माइनस है तो यहां माइनस, x1 कितना है 3, तो यहां पर लगा दिया 3, इनका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 3, फिर इसके बाद वहां पर माइनस का निशान है तो वहां माइनस का निशान है और y1 कितना है 1 और इनका हो गया होल स्क्वायर। आगे हल करते हैं बी सी बराबर, इनमें जो बड़ी संख्या है वो है 3, उसके साथ में है माइनस का निशान, तो बड़ी संख्या का निशान यहां पर आ जाएगा और माइनस प्लस का होता है माइनस। जब हम 3 में से जब हम 0 को घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस, यहां पर बड़ी संख्या प्लस की है तो नीचे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 3 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 का वर्ग। आगे हल करेंगे बी सी बराबर, यहां पर -3 का वर्ग, मतलब -3 गुणित -3, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस और 3 3 का 9, तो यहां पर आ जाएगा 9 प्लस 2 का वर्ग, यानी 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 4। तो बी सी जो है वो हमको प्राप्त हो गया है कर्णी में 13। तो यहां पर हमको बी सी जो है वो प्राप्त हो गया है कर्णी 13। ए बी जो हमको प्राप्त हुआ है वो है कर्णी 52 और यहां पर बी सी जो हमको प्राप्त है वो है कर्णी 13। तो यहां पर ए बी और बी सी को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, बिंदु सी और डी के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, जिसमें
x1 हमारा होगा 0, x2 होगा -1, y1 बराबर होगा 3 और y2 बराबर होगा 4। दूरी को ज्ञात करने वाले फॉर्मूले का हम यूज करके उसमें हम ये वाले मान रख करके इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर इसी प्रकार बिंदु C और D की दूरी ज्ञात करने के लिए इस वाले फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है। तो यहां पर हमने मान रख दिए हैं, इसके बाद हम यहां पर आगे हल करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक के साथ में माइनस का निशान है तो बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा नीचे, माइनस और माइनस का होता है प्लस। जब हम यहां पर एक में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो हमको एक ही प्राप्त होगा, इनका होल स्क्वायर। यहां पर बड़ी संख्या जो है 4 है, उसके साथ में माइनस का निशान है, तो बड़ी संख्या का निशान माइनस का है इसलिए माइनस का निशान लगाया। माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब हम 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7 का वर्ग। CD बराबर 1 का वर्ग, यहां पर है -1 का वर्ग, यानी -1 गुणित -1, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1, -7 का वर्ग, मतलब -7 गुणित -7, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 7 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7 सतैया 49। तो CD बराबर यहां पर प्राप्त हो गया है कहिनी में 50। तो यहां पर बिंदु AB की बीच की दूरी को भी हमने ज्ञात किया है, बिंदु BC के बीच की दूरी को भी हमने ज्ञात किया है, बिंदु CD के बीच की भी दूरी को हमने ज्ञात कर लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, बिंदु D और A के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बिंदु D और A के बीच की दूरी को भी ज्ञात करते हैं तथा बिंदु DA की दूरी। तो यहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा और यहां पर हमने इनके मान रख दिए। तो देखिए यहां पर D और A, तो बिंदु D और A के बीच की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, D, तो D के जो भी मान होंगे उसमें एक होगा x1 का और एक होगा y1 का। इसी तरीके से A जो है वो सेकंड नंबर पर है, तो यहां पर x2 और y2। तो यहां पर फॉर्मूले में x2 को हमको पहले लिखना है, तो -3, यहां पर ये वाला माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाएगा, और x1 जो है वो है -1, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 क्या है 5, यहां पर ये वाला माइनस, और y1 क्या है -4, तो यहां पर -4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे हल करते हैं। DA बराबर, यहां पर सबसे पहले हम ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, -3, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, 5 माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस यहां पर 4 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे DA बराबर, तो यहां पर बड़ी संख्या जो है वो 3 है, उसके साथ में माइनस का निशान है, तो यहां पर माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब 3 में से हम 1 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 2 का वर्ग, प्लस यहां पर 5 और 4 हो जाएगा 9 का वर्ग। आगे अब हम इसको हल करेंगे। DA बराबर, यहां पर -2 का वर्ग, -2 गुणित -2, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4, यहां पर 9 का वर्ग, मतलब 9 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 81। तो DA बराबर 85। तो यहां पर हमको DA की दूरी भी कर्णी 85 प्राप्त हो गई। यहां पर देखिए AB जो है वो है कर्णी 52, BC जो है वो है कर्णी 13, CD जो है कर्णी 50, और DA जो है वो कर्णी 85 है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इनके मान जो हैं वो बराबर नहीं है, या फिर यदि बराबर होते कि AB और CD यदि बराबर होते तो भी हम यह बता देते कि यह समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इनकी चारों भुजा भी बराबर नहीं है, और इनकी AB बराबर CD ये भी इनकी बराबर नहीं है, तो यह चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।